हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं HTML कैनवस। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से कैनवस के ऊपर हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको मेरा फाइल्स में। जैसे यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, अगर आप पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 3 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं सबसे पहले मैंने एक HTML का पेज लिया है और यहाँ पे हम लोग कैनवस टैग यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी शेप वगैरह हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम लोग को कैनवस टैग लेना ज़रूरी है। ठीक है, और कैनवस टैग के ऊपर में CSS का मदद से मैंने कुछ स्टाइल अप्लाई किया है। और इस स्टाइल से हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्राउज़र को कवर कर रहा है, ब्राउज़र एरिया को कवर कर रहा है। देखिए, ये जो पूरा ब्लू कलर का स्क्रीन आ रहा है ये मेरा कैनवस है। ठीक है, और फिर जो मेन हम लोग काम कर रहे हैं, शेप्स वगैरह बना रहे हैं, वो JS फाइल के थ्रू बना रहे हैं। और JS फाइल में सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये जो कैनवस वाला टैग था ना, उसका मैंने एक आईडी दिया था, कैनवस आईडी। और यहाँ पे हम लोग एक कैनवस नाम का वेरिएबल बनाए हैं और उसको हम लोग क्या किए, यहाँ ऐसा समझ लीजिए ग्रैब कर लिए हम लोग। ठीक है, और देन उसके बाद फिर कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे 2D से क्या हो रहा है कि इसके अंदर में मतलब गेट कॉन्टेक्स्ट से बहुत सारा हम लोग को फंक्शन वगैरह मिलता है जिसका मदद से हम लोग शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। उसको हम लोग डायरेक्ट इस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि अभी हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल ना। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए उसके अंदर में एक फील रेक्ट नाम का फंक्शन है। तो उसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे? मैंने कहा कि इस वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा है कॉन्टेक्स्ट डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ फील, REC, कैपिटल में लिखना होगा RECT, रेक्ट। और इसके अंदर में 4 वैल्यू हम लोग डालेंगे। ये वैल्यू क्या क्या है मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 50,50, उसके बाद 100, उसके बाद फिर 100। ठीक है, और इतना लिखने के बाद अगर मैं आपको ब्राउज़र में ले जाऊं और एक बार मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, ब्लैक कलर का, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो ये ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो अब ये जो बन रहा है रेक्टेंगल, इसके अंदर में जो हम लोग वैल्यू दिए थे, तो वो वैल्यू क्या क्या था और ये रेक्टेंगल बना कैसे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में फिर और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, ब्रैकेट के बाद से हम लोग 4 वैल्यू दिए है ना। तो हम लोग क्या क्या वैल्यू दिए थे, हम लोग दिए थे 50,50, देन 100, देन 100। ठीक है, मतलब फील्ड रेक्ट वाला फंक्शन में हम लोग 4 वैल्यू पास किए थे। ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, ये उसका वाइड हो गया। ठीक है, और ये जो है ये उसका हाइट हो गया। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये 50,50 का कोऑर्डिनेट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग दिए हैं ना यहाँ पे आपका 100, तो ये लेंथ लेंथ जो है ये यहाँ से लेगा 100। और उसके बाद में फिर ये जो 100 है ना, ये कहाँ से लेगा, ये यहाँ से लेगा और नीचे के और जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा और हम लोगों को एक रेक्टेंगल मिलेगा। मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी चाहिए हम लोगों को, वो डिपेंड करता है इसका वैल्यू चेंज करने पे हम लोग को मिलेगा। और आप रेक्टेंगल कहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं, अब मान लीजिए कि अगर मैं इधर 0 0 से अगर लिख दूं, 0 0 अगर मैं दे दूं, जैसे ये 50 का जगह में मैं 0 और ये 50 का जगह में 0, तो मेरा रेक्टेंगल जो रहता वो यहाँ से बनता। ऐसे करके कुछ मेरा रेक्टेंगल यहाँ से बनता। ठीक है ना? चलिए अब आगे का देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और अब मैं आपको यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो कम करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं।
तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये पूरा ऊपर से बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे करते हैं 20 एंड देन 20। और उसके बाद में फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब ये थोड़ा घसक गया, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब जो बॉर्डर आएगा, मैं बॉर्डर क्या स्ट्रोक बोलते हैं उसको, तो वो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। देखिए कॉन्टेक्स्ट डॉट, और यहाँ पे लिखना होता है STOK स्टॉक RECT रेक्ट, और ये भी 4 वैल्यू लेगा। अब ये 4 वैल्यू जो है मैं थोड़ा सा अंदर से देना चाहता हूँ। जैसे कि ये 20 है तो मैं चाहता हूँ कि ये 25 से स्टार्ट हो, फिर मैं चाहता हूँ कि ये 25-25 वाला कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो। अब उसके बाद में मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इसका लेंथ जो है ना वो 100 है, तो 25 उधर से हटा देते, 25 इधर से हटा देते, तो बचता कितना है 50। तो एक बार ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ 50 दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे 50 दे रहा हूँ। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ जाऊँ एंड देन फिर मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये तो गायब हो जा रहा है। क्यों? यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं STROKE स्टॉक रेक्ट, है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने बंद नहीं किया था और यहाँ पे भी हम लोग बंद कर देते हैं। एंड देन उसके बाद में अगर हम लोग करेंगे भी तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक फील, मतलब स्टॉक का जो कलर होता है ना वो भी तो देना होगा ना, नहीं तो फिर हम लोग को वहाँ देखने को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ STOC के कॉन्टेक्स्ट डॉट एंड देन STROKE स्टॉक एंड देन STYLE स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसका कलर रेड दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी वापस से अगर रेड देने के बाद वापस से मैं अगर आप लोगों को ब्राउज़र में ले जाऊं यहाँ पे और रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ये देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। मगर इसको मैं थोड़ा से और नीचे तरफ ले जाना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 20 से 5 का ही फ़र्क है, सॉरी, और मैं इसको 25 कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 5 का फ़र्क है। तो यहाँ हम लोग को देना पड़ जाएगा 90, और यहाँ पे हम लोग को देना पड़ जाएगा 90। और उसके बाद में फिर अगर हम लोग वापस यहाँ जाते हैं और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगर इसके अंदर में जैसे ब्लैक कलर आ रहा है, इसके अंदर में भी ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल में मैं कलर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को फील फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और फील स्टाइल का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट एंड देन फील STYLE स्टाइल इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LO, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट फील फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, नॉट फील स्टाइल, ओनली फील, फील ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और उसके बाद वापस से फिर मैं यहाँ जाऊंगा और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए पूरा का पूरा येलो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने स्टॉक बनाया था, मतलब ये जो बॉर्डर बनाया था, इसके बाद से ये कलर हट जाए, मतलब वो ब्लैंक हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग देखिए कहाँ से उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं हम लोग। ये फील को तो पहले मैं ऊपर रख दूंगा, ये जो फील वाला फंक्शन था इसको मैं यहाँ काट देता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर रखने पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, देखिए वैसा का वैसे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये स्टॉक का नीचे में यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट और उसके बाद में क्लियर रेक्ट, RECT रेक्ट। तो अब क्या होगा कि इधर मेरे से पूछा जाएगा वैल्यू, तो अब ये वैल्यू कितना देंगे हम लोग।
जैसे देखिए स्टॉक के बाद से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 27,27, अब देखिए यहाँ पे दो दो का फर्क हो गया है, तो यहाँ 90 और 90 है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं दे दूँ 86,86, और उसके बाद में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे अभी क्या हुआ कि वो जो मैंने यहाँ पे जो हम लोग दिए थे वैल्यू, तो उतना एरिया यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक हो गया है। देखिए बात समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।